मेरे दामाद ने। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। ये कहानी मेरे दामाद और मेरे बीच की है। मेरे दामाद जी जब मेरे घर पर आए हुए थे उसी दिन मैं घर पर अकेली थी और वह मेरी बेटी को लेकर आए हुए थे। उसी दिन ऐसे लग रहा था कि वह तो आज मेरा काम ही कर देंगे, लेकिन उस दिन उनको मौका नहीं मिला। जब मैं किचन में खाना बना रही थी तब मेरे पास आकर वह बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे सासू माँ, आपकी तो बहुत बड़े हो गए हैं। मैं बोली कि इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है क्या? तभी मेरे दामाद जी बोलते हैं कि हाँ, थोड़ा थोड़ा। तभी मैं बोलती हूँ कि इसका मालिक तो अब छोड़कर चले गए हैं, अब इस फल को कौन खाएगा? तभी मेरे दामाद जी बोलते हैं कि अरे सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, इसे खाने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। तभी मैं बोलती हूँ कि यह तो बात आपने सही बोला है दामाद जी, लेकिन मैं किस किस को फल खिलाते रहूंगी? अगर किसी को फल खाने की आदत पड़ गई तो वो हर रोज के चक्कर में मेरे घर पर ही आ जाएगा। तभी मेरे दामाद जी बोलते हैं, आपकी फल अगर कोई नहीं खाएगा तो दिन पर दिन भारी ही होते जाएगा। तभी मैं बोलती हूँ कि मुझे लग रही है कि आपको फल खाने का बहुत ज्यादा मन कर रही है। तभी मेरे दामाद जी बोलते हैं कि अरे सासू माँ, अगर ऐसी फल हो तो किसका मन खाने के लिए नहीं करेगा? इतना कहकर मेरे दामाद जी मेरी बेटी के पास चले जाते हैं। तभी मेरी बेटी बोलती है, मम्मी, तुम्हारे दामाद जी को अपने खेत जरा घुमा दीजिए, कई दिनों से बोल रहे थे कि मुझे तुम्हारे खेत में घूमना है। तभी मैं अपने दामाद जी को खेत घूमने के लिए लेकर चली जाती हूँ। मेरे दामाद जी बार बार मेरे पर अपने हाथ को रख रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि वह तो आज मेरा काम कर ही देंगे। तभी मैं अपने दामाद जी से बोलती हूँ कि आप ऐसे मत कीजिए, अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? तभी मेरे दामाद जी बोलते हैं कि अरे सासू माँ, कोई कैसे देख लेगा? तभी मैं बोलती हूँ कि काजल बेटी अभी घर पर ही है, तुम कभी फिर आना तो फिर इस फल को खाकर जाना है। तभी मेरे दामाद जी बोलते हैं कि ठीक है सासू माँ, मैं 2 दिन बाद फिर आपके घर आऊँगा है। तभी मेरी बेटी को लेकर मेरे दामाद जी मेरे घर से चले जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से वो मेरे घर आते हैं और उस दिन वह अकेले ही आते हैं और आते ही मुझे काश के अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आज तो मैं आपका काम करूँगा और फल को भी खाऊंगा। तभी मैं बोलता हूँ कि ठीक है, पहले रात तो होने दीजिए। फिर रात होते ही वह मेरे कमरे के अंदर आ जाते हैं और हम दोनों अभी खाने भी नहीं खाए होते हैं और दामाद जी मेरा काम करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं, सासू माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। तभी मैं बोलता हूँ कि आपको कैसे लग रहा है? तभी बोलते हैं कि इतना तो किसी शादीशुदा के फल खाने में नहीं आता है। तभी मैं बोलती हूँ कि हाँ, क्योंकि आपके ससुर जी को मरे हुए लगभग आज 5 साल हो गए। 5 साल से इस फल को कोई हाथ भी नहीं लगाया है, इसलिए आपको लग रहा है। अगर इसे कोई खाया होता तो आपको भी खराब ही लगता है। तभी मेरे दामाद जी बोलते हैं कि आपको कई दिनों से अपनी नज़र पर ही रखा था कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं आपका फल खा लूं, लेकिन क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था यहाँ पर आने के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आते जाते रहना होगा। तभी मैं बोलता हूँ कि हाँ, मेरी बेटी के साथ साथ मेरा भी ख्याल रखना, क्योंकि आपके सिवा मेरा है ही कौन? इतना सुनकर मैं अपनी दामाद जी से बोलती हूँ कि अरे दामाद जी, अब तो रहने दीजिए, बहुत देर हो गई काम करते करते। तभी मेरे दामाद जी बोलते हैं कि ठीक है सासू माँ, अब रहने देते हैं।